चलिए शरद सर, अगला जो काउंटर है वो है आईटीसी का, जहां पर हमने देखा कि उनके प्रॉफिट्स में करीब 3% का जंप देखने को मिला, और जो नेट प्रॉफिट रहा वो करीब 5,080 करोड़ के करीब था। साथ ही जो रेवेन्यू ऑपरेशंस से आए वो उसमें भी करीब हमें 17% का जंप देखने को मिल रहा है। हालांकि सर आईटीसी और एचयूएल जैसे जो भी काउंटर्स हैं उनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो फेस्टिव डिमांड थी, कहीं ना कहीं वो मीट नहीं हो रही हैं। और आईटीसी की तरफ से भी और एचयूएल की तरफ से भी ये कमेंट्री की गई कि हाँ, इस बार जो फेस्टिव डिमांड थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं उन्हें नजर नहीं आ रही है। साथ ही जो अर्बन अर्बन एरियाज में जो डिमांड है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। कंजम्पशन के जो स्टॉक्स हैं उनमें उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं, और स्पेशली आईटीसी और एचयूएल के अंदर सर क्या करना चाहिए इस समय पर? जी, तो देखिए ये स्टॉक्स क्या कर रहे हैं आईटीसी। अगर आपसे रिजल्ट डिस्कस करूं फिर इस पे जल्दी से कॉल भी दे दूंगा। तो देखिए, हाँ, इन्होंने बोला है कि एफएमसीजी में अगर आप देखें तो रेवेन्यू 5.5% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। सिगरेट में आप देखें तो नेट सेगमेंट रेवेन्यू 3.5%, 730 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। होटल सेगमेंट में विचेवर में एक अच्छी डिमांड आई है। देखिए ये सिग्नल है। अगर आप देखें होटल सेगमेंट में, आप शैले होटल को देखें, शैले होटल के भी रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा आप देखिए अभी इंडियन होटल के भी रिजल्ट्स हैं। तो ये इन्होंने खुद देखिए इंडिकेशन दिया है कि होटल सेगमेंट पे एक अच्छा परफॉर्मेंस आया है हाई बेस की वजह से। तो यहाँ पर रेवेन्यू 12.5% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एग्री बिजनेस सेगमेंट पे 47% रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई। देखिए समस्या क्या है मैं आपको बताऊं। समस्या आप अपने आप अभी एक चीज देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। देखिए इन्होंने प्रोजेक्ट क्या किया है। इन्होंने बोला है कि साहब देखिए अगर आप फूड इन्फ्लेशन देखें तो यहाँ पर देखिए 9.2%, 9.4% के आसपास। जो जून में 9.4% का, सितंबर में भी 9.2% के आसपास बना हुआ है। पैसेंजर व्हीकल और टू व्हीलर सेल्स अगर आप देखें तो डिक्लाइन हो रही है। अगर आप देखेंगे तो जून में जो सेल्स करीब 17% के आसपास आ रही थी टू व्हीलर की, वो गिर करके -9% हो गई है। जो सेल्स आपको जून जुलाई में करीब आप देखें तो करीब 7 और 5% के आसपास की 19% का डिक्लाइन है पैसेंजर व्हीकल सेल में, जो इनके नंबर बता रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन भी ये बता रहे हैं कि साहब ऐसा गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, 39 मंथ के लो पर है। और फ्यूल कंजम्पशन में भी एक डिग्रोथ दिखाई दे रही है। रूरल वेजेस कमजोर हुए हैं। आप देखिए क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग में कमी दिखाई दे रही है। और कोर सेक्टर में भी डिक्लाइन है। देखिए ये क्या दिखा रहा है। आपने सबसे पहला सवाल सत्यम जी मुझसे क्या पूछा था कि कहां पर बाइंग करनी चाहिए, किस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए। देखिए इस तरह की कमेंट्री अगर आईटीसी की आ रही है, एचयूएल की आ रही है कि ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन है सर, तो देखिए इसीलिए कहीं ना कहीं ये भी एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है कि सिक्वेंशियली देखिए कंपनी के रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं। और इसलिए जो है ओवरऑल आप देखिए इकोनॉमी पर एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये सारी इनके कमेंट्री में नंबर्स दिख रहे हैं। एचयूएल ने भी बोला था कि देखिए अर्बन स्पेंडिंग गिरती हुई दिखाई दी है, रूरल कंजम्पशन ग्रोथ है। और ये तो बोल रहे हैं कि साहब रूरल वेजेस भी कमजोर हो रहे हैं लगातार। अगर आप देखिए मार्च 2021 के बाद से लगातार कमजोरी दिखी है। तो देखिए इस तरह के नंबर्स में आप देखेंगे तो बिल्कुल वीकनेस है। हाँ, अब आ जाइए स्टॉक के ऊपर। तो स्टॉक बिल्कुल सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई आज अभी भाव है 488 का, अगर कोई अभी प्ले करना चाहे तो मुझे लगता है 500 रुपए का एक कॉल ऑप्शन ले ले। इस वक्त भाव है करीब 2 रुपए 20 पैसे का। एक स्टॉप लॉस लगाए करीब 80 पैसे के आसपास। मुझे लगता है धीरे धीरे कहीं ये 7 रुपए 50 पैसे तक जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर प्ले को, आईटीसी को, मुझे लगता है बहुत अच्छी सपोर्ट के ऊपर आईटीसी मेंटेन हो रहा है। जो क्रिटिकल इसका रेजिस्टेंस जोन था, इसको आईटीसी ने जो ब्रेकडाउन जोन था उसको आईटीसी ने बिल्कुल मेंटेन किया है। आज उसके ऊपर ही खुला है और सस्टेन कर रहा है। जो जोन है करीब आप देखें 488, तो ये जो जोन है 480 488 इसको सस्टेन कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग जो लेना चाहे वो लॉन्ग भी ले सकते हैं।